हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के दिन मैं आपके सामने सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी भरी कहानियों में से एक और कहानी लेकर आया हूँ। यह उस बहादुरी की बात है जब उन्होंने चीनी सेना को नाको चने चबवा दिए और हज़ारों मुश्किलों और यातनाओं को सहने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। तो आइए आज की कहानी हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग्स की। और इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं हो सकता है जो इसे सब्सक्राइब करके और लाइक और कमेंट ना करे। तो प्लीज़ इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेह से लद्दाख तक का हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक और आने जाने के हिसाब से मुश्किल पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जाने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई और तरीका है। वहाँ पर 4 अक्टूबर 1959 को हमारे सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग के लिए ऑब्जर्वेशन कैंप लगाते हैं और अगले 15 दिनों तक अलग अलग टुकड़ियों के द्वारा पेट्रोलिंग करते हैं। 19 अक्टूबर 1959 को उनके कमांडर करम सिंह ने सभी जवानों को बुलाया और उनमें से मोहम्मद खालिद और सोनम दोरजे को 12 से 13 किलोमीटर दूर एक टेकरी की तरफ भेजा, जहां पर दुश्मन चीनियों की गतिविधियां ज़्यादा दिखती थी। उनका काम वहां पर केवल ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्टिंग करना था और इसलिए उनको एक लोकल गाइड भी दिया गया। उन्होंने वहां जाकर अपना डेरा डाला और चाय पानी खाने का इंतज़ाम करने लगे। तभी खालिद की नज़र एक तरफ पड़ी और उसने तुरंत सबको छुपने के लिए कहा। उसने अपने दूरबीन से देखा तो वहाँ पे उसको चीनी सैनिक उनकी ही तरफ आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने यह सोचा कि अभी हमला करने से बेहतर है कि वापस जाकर रिपोर्टिंग करें, लेकिन तभी चीनी बड़े खतरनाक निकले और उन्होंने पीठ पर वार करते हुए उन्हें पीछे से घेर लिया। दोनों ही जवान बहादुर थे, लेकिन समय की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने सोचा कि इस वक्त आत्मसमर्पण करने में भलाई है। चीनी सैनिक उन्हें वापस ले जाकर बंदी बना लेते हैं। शाम तक जब वो दोनों वापस नहीं आते हैं तो करम सिंह और उनकी टुकड़ी यह फैसला करते हैं कि वह जाकर पता करेंगे कि ये सैनिक कहाँ गए। वहाँ पर जंगली जानवर और पैरों के निशान दिखने से उनका शक यकीन में बदल जाता है कि जवानों को चीनियों द्वारा बंदी बना लिया गया है। 21 अक्टूबर 1950 को सुबह 6 बजे ये टुकड़ी अपने जवानों को छुड़ाने के लिए और चीनी सैनिकों को भगाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो चीनियों के ठिकाने के सामने पहुंचते हैं और उन्हें ललकारते हैं तो चीनी पहला हमला कर देते हैं और दोनों तरफ गहरी जंग छिड़ जाती है। चीनियों के पास फ़ायदा रहता है कि वह ऊंचाई पर थे। वो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काते हैं और बमबारी भी करते हैं, जिससे भारतीय सेना के घोड़े और याक वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हीं के ऊपर भारतीय सेना के जवानों का अधिकतर असला और बारूद वहाँ रहता है। इस प्रकार भारतीय जवान फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही सीमित संख्या में गोला बारूद रहता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। इस प्रकार इन दुश्मनों के समान चालाकी दिखाते हुए इन चीनियों को पीछे से घेरते हैं, परंतु कम गोला बारूद होने के कारण आखिरकार वो फंस जाते हैं और चीनी सैनिक उन सभी सैनिकों को अपने कब्जे में ले लेते हैं या मार डालते हैं। यहाँ पर चीनी सैनिकों की बर्बरता ख़त्म नहीं होती और वो उन्हें अपने कैद में रख के यातनाएँ देते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं ताकि वे जवान भारतीय सेना के राज उगल सकें। लेकिन हमारे जवान, हमारे सैनिक हार नहीं मानते हैं और किसी भी समस्या के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। वो किसी भी यातना के सामने एक शब्द नहीं बोलते हैं। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के चलते
और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों को रिहा करना पड़ता है। जवानों के साहस और जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, उसकी याद में तब से ही हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे बनाया जाता है और उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उस दौरान जो वीर थे वह थे डीएसपी करण सिंह, अमर शहीद अजीत सिंह, अमर शहीद माखनलाल और बाकी अन्य जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा का जो बीड़ा उठाया था उसे पूरा किया। तो जाने से पहले अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की जो स्थिति चल रही है उसे देखते हुए अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और आप चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो और हमारा देश कभी भी चाइना या किसी और के सामने घुटने न टेके, तो देशभक्ति दिखाते हुए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि कि पूरी दुनिया देख सके कि ना तो पहले कभी हमारे सैनिकों ने हार मानी, ना ही कभी ऐसा होने वाला है। जय हिंद।